हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बेस्ट जॉब्स विदाउट डिग्री, इसके बारे में बात करें। कुछ ऐसा जॉब्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने मेरा टाइटल, बेस्ट जॉब्स विदाउट डिग्री। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसमें दो तरह से बातें हैं। एक जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके पास सिंपल पढ़ाई कर रखा है, एसएससी है या +2 है, ग्रेजुएट है, एमए है, लेकिन उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कुछ ऐसा कोर्स उन्होंने नहीं किया है, सिंपल पढ़ाई कर रखा है। एक है जो पढ़े ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, ठीक है, 10th पास भी नहीं है। तो दोनों के लिए है, दोनों के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग उनके हिसाब से, उनके अनुसार से मैं जॉब बताऊंगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या काम करूं, किस काम में बाहर जाऊं या अपने होम कंट्री में क्या काम करूं, मैं परेशान हूँ, सिंपल पढ़ाई कर रखा है या पढ़ाई नहीं कर रखा है, क्या काम सीखूं क्या काम नहीं सीखूं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दिमाग में चल रही है। तो आपके किस कन्फ्यूजन्स को मैं निकालने के लिए आया हूँ, डिलीट कर दूंगा और इसमें से कोई भी काम सीख लो, ठीक ठाक सैलरी रहेगी और ठीक ठाक ही वैकेंसीज़ मिलेगी आपको। अगर आप जीसीसी जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ रहती है और हमेशा एवरग्रीन ये काम है, ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं ताकि आपको मैं जल्दी बता सकूं। दोस्तों मुझे भी बहुत जल्दी है, आइए शुरू करते हैं। हे गाइस, जैसा कि आपको मालूम है मेरा नाम शाहब शाकिब है और मैं करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, स्पेशली जीसीसी, गल्फ कंट्री, एब्रॉड कंट्री के बारे में मैं बात करता हूं। दोस्तों अगर समझ में आता है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब ही कर लो, अगर समझ में आता है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये आपके मर्जी के ऊपर। लेकिन सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे, किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं है। दोस्तों सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे हैं भी, तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रही है। देखो दो तरह की चीज़ें हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जाहिर सी बात है किसी ऑफिशियल जॉब में, किसी बड़े पोजीशन पे आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या काम ऐसा सीखें कि इसमें आपको ठीक ठाक वैकेंसीज मिले और सैलरी उतनी मिले कि आपकी ज़िंदगी आराम से चल सके। ऐसे कामों को स्किल ट्रेड बोलते हैं। स्किल ट्रेड कोई ऐसा काम जिसे सीखा गया हो हाथ से, ठीक है ना, आपने मैनुअली सीखा है, उसको सीखने के बाद उस काम में आपका स्किल्स है, कुछ कला है, कुछ कारीगरी है, इस काम को स्किल्ड जॉब बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को स्किल्ड जॉब जैसे कारपेंटर, वेल्डर, जैसे वेल्डिंग का जॉब हो गया, वेल्डर हो गया, वेल्डर का भी ठीक ठाक वैकेंसीज आती है और एवरग्रीन वैकेंसीज आती है। हमेशा इसकी वैकेंसीज मार्केट में रहता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। अगर बाहर जीसीसी में जाकर काम करना चाहते हैं उसके लिए भी वेल्डर का वैकेंसीज ठीक ठाक रहता है। अगर आप आर्क 6G वेल्डर हैं तो आप 60-70 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। कारपेंटर भी जो लकड़ी का जो काम करते हैं उनका भी सैलरी थोड़ा कम होता है, लेकिन स्किल्ड वर्क है। ये कारपेंटर का जॉब हमेशा एवरग्रीन जॉब है, हमेशा मार्केट में बनी रहती है। जैसे प्लम्बिंग हो गया, प्लम्बर का जॉब हो गया, प्लम्बर का भी जॉब में हमेशा वैकेंसीज रहती है और हमेशा एवरग्रीन जॉब है, हमेशा ही रहेगा और कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी लेकिन प्लम्बिंग का जो बेसिक काम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसमें भी ठीक ठाक सैलरी होती है, 35 से 40-45 हज़ार रुपये तक जाकर के जीसीसी में, गल्फ में काम कर सकते हैं। जैसे सऊदी अरबिया, ओमान, दुबई, कुवैत, कतर, ऐसे कंट्री में जाकर के आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। जैसे पेंटर हो गया, पेंटर में भी कोई भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी मैं काम बता रहा हूँ इसमें किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं मांगा जाता है, एजुकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपल जाएंगे और अगर आपको काम आता है, ट्रेड टेस्ट हो सकता है कि आपको टेस्ट मारना पड़े, जैसे कि वेल्डर है उसे वे टेस्ट देना पड़ता है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, वो सीधा बोलेंगे जाइए ट्रेड टेस्ट करके लेके आइए। उसे ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट भी बोला जाता है। वो टेस्ट मारेंगे, पास हो जाएंगे, फ्लाइट हो जाएगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम है। जैसे ड्राइवर हो गया, ड्राइवर भी एक स्किल्ड वर्क में ही आता है, ड्राइविंग कर सकते हो। उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन, कोई पढ़ाई, कोई प्रोफेशनल डिग्री, MBA, MCA, BBA इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ड्राइविंग आना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इतने दिनों का या इतने सालों का, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये सब स्किल्ड वर्क में आते हैं। जैसे मेसन हो गया, मेसन का तो भाई इतना वैकेंसी होता है और ऐसे लोग भी एजेंट के पास चले जाते हैं, जाके फंस जाते हैं। आप पेपर उठाओ, असाइनमेंट एब्रॉड टाइम उठा कर देखो, पूरा भरा हुआ है वैकेंसीज इसमें मेसन का। मेसन की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती है और ठीक ठाक सैलरी रहता है, ठीक है ना। 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाता है मेसन का, अगर आप अच्छे मेसन हैं तो। जैसे फीटर या फैब्रिकेटर हो गया, पाइप फीटर या फैब्रिकेटर, इसकी भी सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 रुपये से स्टार्टिंग है। और इसमें जैसे जैसे आप वहाँ पे आगे जाकर के काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छे दिखाते जाएंगे, इसमें सैलरी बढ़ती जाएगी और आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा। अब बात कर लेते हैं सुपरवाइज़र और फोरमैन्स या लीडमैन्स या इंचार्ज के बारे में। इनका भी कोई क्वालिफिकेशन या कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन
ये जितने भी मैंने काम बताया है, इसको सीखने के बाद इसमें कुछ दिनों तक आप जीसीसी में या अपने कंट्री में काम करने के बाद पुराने जब हो जाओगे, इस काम में माहिर हो जाओगे, फुल ट्रेंड हो जाओगे, तब जाकर के आपकी प्रमोशन फोरमैन या सुपरवाइज़र में हो जाती है अपने आप ही। और फोरमैन और सुपरवाइज़र में प्रमोशन होने के लिए कोई भी आपसे आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी पढ़ाई नहीं मांगेगा। ये एक्सपीरियंस बेस पे और ये आपके नॉलेज के बेस पे ही होता है। तो ये सब जितने भी मैंने काम बताए ये स्किल्ड वर्क है, ये स्किल्ड वर्क में आता है। यानी कि आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई क्वालिफ़िकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस नहीं मांगेगा या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगेगा। आपको काम आना चाहिए, आपको काम करने आना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इससे ऊपर थोड़ी, जैसे कि उसमें भी कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है वो होना चाहिए। जैसे कि क्रेन ऑपरेटर है, इसकी अच्छी खासी सैलरी होती है और बहुत मतलब पैसा कमाते हैं ये लोग। और इसको भी इसमें काम करने के लिए, इस काम में जाने के लिए, इस फील्ड में जाने के लिए आपको पढ़ाई, क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपके पास क्रेन ऑपरेटिंग का लाइसेंस होने चाहिए, जो रिक्वायर्ड वैलिड जो लाइसेंस होता है वो होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेशन आपने कहीं से प्राप्त किया है वो होना चाहिए। इसी में जैसे कि जेसीबी ऑपरेटर हुआ, पॉकलेन ऑपरेटर हुआ, लोडर हुआ, ये आपसे कहते हैं क्रेन ऑपरेटर हुआ, ये सब चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग मशीन, जो भी मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसे ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया क्रेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बुलडोजर ऑपरेटर, ये सब बहुत सारे इसमें ट्रेड होते हैं। इसमें भी किसी तरह की कोई क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको काम आने चाहिए। अगर आपको काम आता है तो कोई आपसे नहीं पूछेगा। ये एक साइड हो गया, ये एक साइड, वन साइड की चीज़ों को मैंने आपको दिखाया। इसमें ठीक ठाक सैलरी है और हमेशा इसकी वैकेंसीज मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप कंफ्यूज हैं, अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, तो उससे बाहर निकलिए। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो पढ़ाई किए हैं लेकिन वो प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने नहीं किया है। गलती किया है, क्या किया है ये पता नहीं, लेकिन सिंपल उन्होंने 10वीं पास है या इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएट है, एमए है, लेकिन वो प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, जैसे कि एमबीए किया है, नहीं किया है, जैसे कि बीटेक नहीं किया है उन्होंने, या कोई इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो ये सब प्रोफेशनल कोर्स में है। बीबीए नहीं किया है, बीसीए नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल उन्होंने पढ़ाई कर रखा है। ऐसे लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी मैं कुछ काम बताऊंगा, वो अपने कंट्री में तो काम कर ही सकते हैं इस काम को सीख के। अगर आप विदेश चले जाते हैं, जैसे दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, या यूँ कह सकते हैं गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री में भी आप जा करके, विदेश में जा करके आप पैसा कमा सकते। पहला नंबर मैं बात करूँगा स्टोर कीपर का। स्टोर कीपर में अगर आप जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, अब्रॉड कंट्री में, जीसीसी कंट्री में या अपने होम कंट्री में भी, तो इसका कुछ ऐसा कोर्स नहीं होता है स्टोर कीपर का। अगर आपको कंप्यूटर आता है, आपने एक टैली सीख रखा है, 4-5-6 महीने का कोर्स है टैली कंप्लीट, आप टैली में जानकार हैं, तो स्टोर कीपर में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर कीपर में अगर आप पढ़े लिखे हैं, जब आप पढ़े लिखे हैं तो जाहिर सी बात है आप इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थोड़ा 19-20 है, इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए टैली का काम सीख करके स्टोर कीपर में आप सऊदी में जा करके 50 से 60 हज़ार रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं। और स्टोर कीपर की वैकेंसीज हमेशा मार्केट में बनी रहती है और अवेलेबल रहती है। दूसरा है टाइम कीपर। सिंपल आपने पढ़ाई कर रखा है, कोई कोर्स नहीं किया है, तो इसमें भी आपसे कोई क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं मांगेगा जो प्रोफेशनल हो। कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए इसको करने के लिए। आपको लिखने पढ़ने आना चाहिए, कंप्यूटर एक्सेल में काम करने आना चाहिए आपको। एक्सेल अगर आप जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, तो इसमें ठीक ठाक सैलरी होती है, आप जा सकते हैं। तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये इसमें भी जाकर के कमा सकते हैं। ऐसे भाइयों के लिए ये मैं बता रहा हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई, बहुत। मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ, देखता हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे आकर के बताता हूँ, कुछ भी नहीं मैं आपको बता देता हूँ। अगर समझ में आए तो इसमें से कोई भी काम सीख लो और अपने लाइफ को एक दिशा दे। पीए या क्लर्क, जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर का, कोई इंजीनियर का, या कंपनी में क्लर्क बहुत सारे लोग चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग आता है, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग आपको आती है और आपको लिखना पढ़ना आता है, तो पीए के काम में आप जा सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। क्लीनिंग सुपरवाइज़र, ये जो 5 स्टार होटल्स है या कैटरिंग है या होटल है या लार्ज स्केल पे कोई हाउस होल्ड है, कुछ भी है, डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, क्लीनिंग सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्री में भी पड़ती है। तो इसमें भी कोई क्लीनिंग सुपरवाइज़र का कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कॉलेज में कोई इसकी पढ़ाई नहीं होती है। आपने सिंपल, आपने अगर पढ़ाई कर रखा है,
आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक ठाक है। आपने एसएससी, आपने 10th पास किया है या +2 या ग्रेजुएट, ये तीनों में से कोई भी अगर आपने किया है तो आराम से मतलब जा सकते हैं सुपरवाइज़र में, क्लीनिंग सुपरवाइज़र में, ठीक है ना। हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र बोलते हैं इसको, क्लीनिंग सुपरवाइज़र बोलते हैं। और बहुत अच्छा है और बहुत ही कूल जॉब है, आप जा सकते हैं। इसमें भी 60-70 हज़ार रुपये महीने तक आप कमा सकते हैं अगर अच्छी कंपनी मिल गई। और कितनी भी बुरी से बुरी भी कंपनी मिलेगी तो आप मतलब 50-100 रुपये तो माने के चलो ये मिलेगा। तो ये भी एक काम है, इसे आप सीख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है, सब कुछ है तो। उसके बाद कैंप बॉस। कैंप बॉस बहुत ही एक मतलब अच्छा जॉब है और बहुत वैल्यूएबल जॉब है, बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है। इस काम को करने के लिए भी आपके पास कोई खास डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पढ़ाई कर रखा है आपने तो कैंप बॉस का काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट अगर आपने कुछ MBA वगैरह कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब भी चलेगा, इस काम को कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट का काम है, कैंप के अंदर का जो कैंटीन है उसकी साफ़ सफाई है, देख रेख है, जो वहाँ की जो मेन पावर जहाँ पे एकोमोडेशन है वहाँ पे रहती है उसका मैनेजमेंट, किसको कहाँ रखना है, मेंटेनेंस का काम है, ये सब चीज़ों को देखना एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है जिसे कैंप बॉस बोलते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत अच्छी इसमें सैलरी मिलती है और बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है, सारे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत देंगे। तो ये भी एक काम है कैंप बॉस का। अगर आपने सिंपल पढ़ाई रखा है, अपनी किस्मत को कोस रहे हो तो उसको कोसना बंद करो, इस काम को सीख लो या इंटरनेट से कुछ स्टडी कर लो, नोट्स निकाल लो, इसके बारे में पढ़ो और एक CV बना के अच्छा से और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ लगा देना कैंप बॉस का 4-5 साल का और निकल जाओ बाहर, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, ज़िंदगी से घबराना नहीं है। उसके बाद से मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर को रखा है। अगर आपने सिंपल पढ़ाई कर रखा है तो 2-3 महीने का कोर्स कर लीजिए डेटा एंट्री का, कंप्यूटर टाइपिंग का, एक्सेल वर्ड में कुछ काम सीख लीजिए, एक्सेल के बारे में जानकारी रख लीजिए, वर्ड के बारे में जो सिंपल है आज के डेट में बेसिकली सभी जानते हैं, चाहे आपने कोर्स किया है या नहीं किया है। बेसिक थोड़ा सा उसको प्रोफेशनल बना लीजिए, थोड़ा सा और उसमें डीपली नॉलेज ले लीजिए और एक्सेल का काम सीख करके आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में जा सकते हैं। 40 से 50 हज़ार रुपये, 35 से ऊपर से स्टार्टिंग होगी और आप 50-60 हज़ार रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। ये भी एक अच्छा जॉब है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एवरग्रीन है, हमेशा इसकी वैकेंसीज मार्केट में बनी रहती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल सही और सटीक और बिल्कुल सत्य है। अब इसको आप किस तरीके से ले रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो देखा है, जो अपने एक्सपीरियंस पे जो होता है और यही होता है, सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अगर आप इंडस्ट्री में काम किए हों, आप अगर गल्फ़ या GCC आप गए हों तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।